गाइस वेलकम टू जेंस इंफॉर्मेटिव। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग। भाई आजकल हर किसी का प्रॉब्लम, हर लड़के, हर स्टूडेंट का प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग कैसे सुधारना। हैंड राइटिंग सुधारना क्यों इम्पोर्टेंट है, पहले तो वो समझो। हैंड राइटिंग सुधारना इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि क्योंकि आप जो आंसर लिखते हो, साइंस की स्टडीज ये कहती है कि जो आप एग्जाम में लिखते हो वो ज्यादा मैटर नहीं करता, ज्यादा मैटर करता है कि हैंडराइटिंग आपकी कैसी। अगर आपकी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी हो, शुद्ध हो, तो आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे। नंबर ज्यादा मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे ये तो नहीं कह सकते, लेकिन नंबर कटेंगे नहीं ये जरूर है। एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है जब हमारी हैंडराइटिंग जो है वो अच्छी देखता है। उसको लगता है कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो है वो अच्छा है, अच्छा मतलब होशियार। मान लीजिए आपने एक सवाल है, मान लीजिए एक सवाल है, जैसे कि एक सवाल लेता हूँ, who discovered the plant and animal in two parts। अभी इस सवाल का जवाब जो है वो मुझे आता है, जिसका आंसर है कार्ल लिनियस। लेकिन अगर मैं इसका आंसर लिख लूं, मान लो चैटर्न लिख दूं। चैटर्न डिस्कवर्ड एनिमल एंड एक्सेट्रा। ओके, मैं अगर इस तरीके से जो आंसर लिखूं, गलत लिखूं, तो मार्क कटेंगे लेकिन पूरे नहीं करेंगे। आधा मार्क तो हमें दे ही जाए। तो आज हम इसी टॉपिक पे जो आगे बढ़ते हैं, हैंडराइटिंग कैसे सुधार। अब सबसे पहला पॉइंट है पेन्स कौन सी यूज करें। जनरली मैं ये 3 पेन्स जो है वो यूज करता हूँ। पहला है पेंटल एनर्जल, 40 रुपीज का वर्थ इट पेन है, बहुत स्मूथ चलता है। अभी मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको, जैसे कि चैटर्न नहीं, अभी क्या लिखूँ, हाँ चलो कार्ल लिनियस लिख दो, ओके। तो वर्थ इट पेन है, अच्छा चलता है। अगला मैं यूज करता हूँ ऑप्टिन जेल, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिख के रखा है। और मेरा फेवरेट V7 है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। भाई मेरा सबसे फेवरेट पेन जो है वो V7 ही है। यहाँ पे लाइट थोड़ा सो नाउ सी दैट हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। सबसे पहली बात, हमें हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपके सामने जो है वो पेश करता हूँ। ओके, चलो सबसे पहला पॉइंट है लाइन स्पेसिंग। हाँ, लाइन स्पेसिंग। अभी मैंने जो यहाँ पर लिखा है, देखो मैंने जो लिखा है यहाँ पर देखो, सेम गैप है। यहाँ पर जो लाइन में स्पेस होगा वो जो है वो हमारा सेम होना चाहिए। कितना सेम होना चाहिए, इसलिए तो सेम लिखेंगे तो जो हैंडराइटिंग है वो अट्रैक्टिव लगती है, और एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस हो जाते हैं। तो अभी हम और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, जो कि वर्ड स्पेसिंग।
स्पेसिंग। अभी वर्ड स्पेसिंग मतलब आप जो एक वर्ड लिखते हो, ओके, एक वर्ड जो लिखते हो उसके अंदर जो स्पेस होता है इसे वर्ड स्पेसिंग जो है वो हम कहते हैं। तो वर्ड स्पेसिंग यहाँ पे देखो, वो के अंदर जितना गैप है वही इतना है, वही इतना है, इतना है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ थोड़ा सा कम है, यहाँ पर। तो ये जो होता है वो होता है वर्ड स्पेसिंग। हमें इस पर भी ध्यान जो है वो देना पड़ेगा ताकि हैंडराइटिंग जो है अट्रैक्टिव लगे। अभी मैं आपको ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको हिंदी और मराठी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी लिखकर बताऊंगा। तो चलो और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड इज लाइन हाइटिंग, वर्ड हाइट, ओके। अभी देखो मैं यहाँ पर कुछ जैसे लिखता हूँ, हाउ टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग, ओके, हाउ टू इम्प्रूव handwriting, okay. So see that कि हाउ टू इम्प्रूव, जहाँ पर h की जितनी हाइट है इतनी t की है, इतनी यहाँ पर h की है, d की है, t की, और जितनी o की इतनी w की है, वहाँ पर यहाँ पर टी की लाइन भी उस पर है। ये जो पूरा वर्ड ही ऐसा है, यहाँ पर AND राइटिंग ये भी ऐसे। तो अगर हम वर्ड हाइट वर्ड सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में जो है वो इस प्रकार से अगर हम सेम हाइट से लिखेंगे तो अट्रैक्टिव जो है वो हमारी हैंडराइटिंग जो है वो अट्रैक्टिव लगती है। तो और आगे जो है वो हम बढ़ते हैं, जो कि अगला पॉइंट है पोस्टर कैसा हो, हमारा पोस्टर कैसा हो, ओके। तो पोस्टर जो है, मान लो कि चलो हम सीट पे बैठते हैं, ओके, सीट पे बैठते हैं तो क्या करें, हमेशा जो है वो स्ट्रेट खड़े मतलब स्ट्रेट बैठे, स्ट्रेट बैठने से क्या होता है कि हमें जो वर्ड्स है वो क्लियरली दिखते। जैसे कि अब मैं स्ट्रेट बैठा हूँ तो देख पा रहा हूँ। अभी मैंने जो यहाँ पर पॉइंट बताया, यहाँ पर भी बताया, तो देखो स्ट्रेट बैठने से क्या होता है, हमारा आई और पेपर में गैप जो है वो ज्यादा है, और इस ज्यादा गैप की वजह से जो हम कॉन्सेंट्रेट जो है वो ज्यादा करते हैं। मान लो अभी स्ट्रेट मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर, स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट जो है वो मैंने वर्ड लिखा है। अब देखो मैं डायरेक्टली फोकस कर रहा हूँ वर्ड पर। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ इम्प्रूव, ओके, अभी मैंने ये जो दो है वर्ड लिखे, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इम्प्रूव, अब जो पी है मैं ऐसे आईज पर फोकस करूंगा कि पी जो है वो इसके साथ में और आर भी इसके साथ में आए, ओ भी, बी भी, ई भी। इम्प्रूव हैंड, अब हैंड जो है वो आई के साथ आए, आई के साथ ऊपर रहूंगा तो ये जो चीजें है वो इजीली समझ आ जाएंगी। ये जो चीजें हैं वो इजीली समझ में आ जाएंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, गुड बाय।